इसके पठन की ओर बढ़ते हैं। आज का चुना हुआ शास्त्र भाग है मत्ती का 28वां अध्याय 16 से लेकर 20 तक। जिस किसी को प्रेरणा मिलती है वो आगे आगे पढ़ सकते हैं। आइए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के इस पवित्र सप्ताह के दिन। प्रभु परमेश्वर के सानिध्य में आने के लिए हमें सभी को प्रभु ने बुलाया है। और जो आत्मिक मन्ना है आज का मत्ती रचित सुसमाचार इसका 28वां अध्याय 16 से 20 तक हम पढ़ेंगे। यीशु का दिखाई देना और अंतिम आज्ञा। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। पिता परमेश्वर सुंदर से वचन पे आशीष दे। चुने हुए शास्त्र भाग के पठन में अगुवाई करने के लिए आंटी का धन्यवाद करता हूँ। इस समय हम संदेश की ओर बढ़ते हैं और मैं माइकल दादा से विनती करता हूँ कि जो आपने हमारे लिए संदेश लाया है शास्त्र भाग के ऊपर वो हमारे लिए दें। आज के संदेश के लिए मुझे अवसर मिला है वो इस तरह का है कि कल मुंबई के कार्यक्रम में DS साहब हम सभी थे और कल उस कार्यक्रम के बाद उनकी RAB की मीटिंग हुई और सर को मैंने पूछा कि कल का संदेश किसको दिया। नहीं बोले, मैं खुद ले रहा हूँ चर्च, मैं कल खुद चर्च में हूँ बोले। और जब हम राजा रानी में आए तो सर की ट्रेन मिस हो गई और सर आ नहीं सके, इसलिए आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। कि तो हम ट्रेन में बैठ गए, राज्य का मैं ट्रेन में बैठ गए, लेकिन सर आने में लेट हो गए और ट्रेन राइट टाइम वहाँ से निकल गई। इसलिए आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आज जो कुछ प्रभु की सेवा कर सकते हैं, बच्चों की सेवा कर सकते हैं, हम अटल के साथ करेंगे। आओ छोटी सी दुआ। पवित्र परमेश्वर पिता, मेरे उद्धारकर्ता, तेरा मन से धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, इस सुंदर सी सुबह के लिए प्रभु जी, ये पवित्र दिन के लिए प्रभु जी, और पवित्र सहभागिता के लिए प्रभु जी, जो कि मेरे भाइयों के बीच में, मेरे तेरे सेवकों के बीच में आज मुझे जो अवसर मिला है प्रभु जी कि मैं तेरे वचनों का प्रचार करूँ। और प्रभु जी तेरे वेदी के सामने खड़े रहकर बड़ी हिम्मत के साथ प्रभु जी तेरे वचनों को मैं बोल सकूँ, ऐसी ताकत मुझे दे प्रभु जी। प्रभु जी जो कुछ मैं बोलूँ सिर्फ तेरी महिमा के लिए बोलूँ और जो कुछ भी बोलूँ तेरे वचनों में से बोलूँ, ऐसा तो होने दे पिता। ये छोटी सी दुआ मेरा उद्धार करता ईसा मसीह, इसके नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण करने के बाद। आज का सुना हुआ शास्त्रवाद है मत्ती रचित सुसमाचार इसका 28वां अध्याय और 16 से 20 तक के वचन को हमने पढ़ा है। ये समय है
जब ईसा मसीह का स्वर्गारोहण हो चुका है और ईसा मसीह इस संसार से निकलकर स्वर्ग की ओर गए और ईसा मसीह जब स्वर्ग की ओर जा रहे थे, जब जाते वक्त उन्होंने क्या किया कि अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को दर्शन दिया। और जब दर्शन दिया, यूं ही दर्शन नहीं दिया तो कुछ बातें उनको समझाई, हर बातें उनको कुछ क्या करना है। जैसा एक आदि माता पिता अपना घर छोड़ के कुछ दिन के लिए जब बाहर गांव जाते हैं तो अपने बच्चे बेटियों को समझाते हैं कि देख बेटा तुम्हें क्या करना है, कहाँ से क्या खरीदी करना है, कहाँ से कैसा रहना है, किसको कहाँ जाना है, स्कूल में किसको किसका छोड़ना है, तुमको जरूरत पड़ी तो किसके पास से लेना है। ये चीज़ें सब माता पिता अपने बच्चों को समझाती। उसी तरह परमेश्वर ने ईसा मसीह जब स्वर्गारोहण जा रहे थे, स्वर्गारोहण जब होगा था, जब मसीह यहाँ से जा रहे थे, उन्होंने ये बातें अपने शिष्यों को समझाई। वो जो बातें शिष्यों को परमेश्वर ने बताई उस बातों पे अपन गौर करेंगे। और जैसा कि कहा जाता है कि पुराने नियम में भी हम जब जाते हैं कि जब जब कुछ अच्छी चीज़ होती है, जब जब परमेश्वर हमको आशीष देता है तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए और वो बातें हमारे बाल बच्चों तक, हमारी पीढ़ी तक उसका समाचार जाना चाहिए। इसी तरह जैसा मूसा ने लाल समुद्र पार किया है, लाल समुद्र पार करने के बाद उन्होंने डायरेक्टली नहीं गए, लाल समुद्र के बाहर खड़े रहे, कुछ पत्थर लिए, वहाँ उन्होंने वेदी बनाई और वेदी बनाकर वो इस याद में कि परमेश्वर क्या, जब तेरे बाल बच्चे, तेरे जो पूर्वज जब रहेंगे तो उनको ये ध्यान रहना चाहिए कि परमेश्वर ने तेरे कैसी आशीष की थी, कैसे संकट से तुझे निकाल कर परमेश्वर ने तुझे बाहर निकाला था। इसलिए ये परमेश्वर ने ये वेदी जो बनाने लगाई या ये जो तैयारी हमको जो सिखाई गई है वचन, ये इसलिए किया गया। उसी तरह जैसा कि याकूब के साथ कुश्ती लड़ी, याकूब ने दूतों के साथ लड़ी, वहाँ वो जीत गया और वहाँ से उसको वरदान मिला तो उसने वहाँ एक वेदी बनाई। मतलब हर अच्छे काम के लिए वहाँ हमको एक निशानी या एक उसकी याददाश्त यहाँ रखना जरूरी है कि जैसा परमेश्वर पिता, परमेश्वर ने स्वर्गारोहण किया और स्वर्गारोहण करने के बाद सीधा परमेश्वर यीशु मसीह गुहा में से जहाँ से उन्हें रखा गया था। मैं सूरज परवानी का सुना, छोटा चुटका सुना, बहुत अच्छा लगा। मैं बार बार उसको रिपीट करना कभी भी चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि जब परमेश्वर ने जब अपने शिष्यों को दर्शन दिया तो शिष्य दरवाजे खिड़कियां बंद करके अंदर बैठे थे। सब शिष्य दरवाजे खिड़की चालू नहीं थी, लेकिन परमेश्वर उसमें से चले गए और तुमको शांति मिलेगा। मतलब उसमें से एक बात ध्यान में आती है, पर परमेश्वर को ये दीवारों की ओर से कोई लेना देना नहीं है। फिर वो पत्थर को क्यों हटाया गया? परमेश्वर डायरेक्ट निकल के चले जाते थे स्वर्ग में, तो फिर पत्थर को क्यों हटाया गया? तो पत्थर को इसलिए हटाया गया कि हम लोगों को मालूम हो कि वो कब्र खाली है और हम लोगों को पता चले कि परमेश्वर यहाँ से निकले। अगर वो पत्थर हटाया नहीं जाता तो हमको पता ही नहीं चलता। परमेश्वर लोग को शिष्य और कोई भी हमको अगर कितना ही जान तोड़कर बताते थे कि परमेश्वर का स्वर्गारोहण होगा, मृत्यु पे से जय पाई है, ये मृत्यु में से उठ के मेरा परमेश्वर स्वर्ग में चला गया है और अभी वो यहाँ नहीं है, स्वर्गदूत भी अगर कहते तो मानने को हम तैयार नहीं होते थे। लेकिन परमेश्वर को ये बात मालूम थी, इसलिए परमेश्वर ने क्या करा, उस पत्थर को लुढ़का दिया। स्वर्गदूतों ने कहा परमेश्वर की योजना के अनुसार वो लुढ़क गए और वो कब्र खाली हमको आज देखने को मिलती है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि वो कब्र खाली है और मेरा पिता परमेश्वर यहाँ से उठकर मृत्यु पे जय पाकर आज मेरा पिता परमेश्वर स्वर्ग में चला गया। इसी तरह से परमेश्वर ने जाने के बाद जब परमेश्वर चले जाते हैं तो परमेश्वर ने जो उनके कार्यकाल में अपने लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे पापियों के लिए जो काम किए, जो उन्होंने हमारे लिए, जैसा कि हमारे लिए खून बहाया, खून से हमको उन्होंने परचेस किया, बिकत लिया हम बोलते हैं, वो जो बातें हैं, ये बातें मालूम कैसी होगी, ये बातें किसी को पता कैसे चले? इसलिए जाते वक्त अपने शिष्यों को बताया कि तुम जाकर जाति जाति में प्रचार करो, मेरे नाम का प्रचार करो। और खाली प्रचार नहीं करना, क्यों तो ये बात हर एक को समझाना है कि इतने साल परमेश्वर में रह कर कैसे परमेश्वर
कुंवारी से जन्म लिए, परमेश्वर ने कैसे कुंवारी से जन्म लिया, और परमेश्वर कैसे छोटे से बड़े हो गए, और परमेश्वर को क्या दुख उठाया, परमेश्वर ने कैसे चंगाई दी, परमेश्वर ने लंगड़ों को कैसा अच्छा किया, परमेश्वर ने किसी किसी को कुबड़ी स्त्री को कैसा अच्छा किया, परमेश्वर ने रक्तस्रावी स्त्री को कैसा अच्छा किया। ये सब जो कथा है, ये जो सार है, वो सार कहने के लिए हमको परमेश्वर ने दूतों को, अपने शिष्यों को बताया है कि तुम ये काम मेरे बाद करना है। अब उनको, वो तो चले गए, अब शिष्य भी यहाँ नहीं है, तो अब ये जवाबदारी तुम्हारे पे और मेरे पे आ जाती है, हमारे में से हर एक पे आ जाती है। हर एक जो हम मसीह है उसके ऊपर ये जवाबदारी है कि हम ये प्रभु का प्रचार और प्रचार करें, और प्रभु का प्रचार हर एक गली गली में, और जहाँ जहाँ हम काम करते हैं वहाँ करें। जैसा ही होता वैसा हमने सोचा हर एक जन जो कि प्रचारक बन सकता है, हर एक जन अच्छा प्रचारक बन के गली गली में घर द्वार छोड़कर, काम छोड़कर नहीं करता। लेकिन हम जहाँ हैं, जिस तरीके से हम काम करते हैं और जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पर भी हम अपना प्रचार, हमारे मसीह का प्रचार कर सकते हैं। छोटी सी बातों से हम कह सकते हैं, नहीं हमारे मसीह ने जब आशा किया था, नहीं हमारे मसीह ने जब ऐसा किया था, नहीं हमारा मसीह जब क्रूस पे गया था उस बात भी उसने उन्हें क्षमा की थी, ये हमारे मसीह ने हमको सिखाया है। ये छोटी छोटी बातों से हम प्रचार कर सकते हैं। जो तो हम गाना गाते हैं, खुद को बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। तुम तो बच गए हो, तुम तो उद्धार पा चुके हैं, तुम तो चुनने वाले हो, तुमको परमेश्वर ने तो चुन लिया है। आज तुम आशीषित हो, इसलिए पवित्र भवन में बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो। इस पवित्र भवन का तुम लाभ ले रहे हो, परमेश्वर के हर वचनों को तुम सुनते हो, अच्छे अच्छे संदेष्टा से पास्टर तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए तुम आशीष पाए वाले लोग हो, तुम चुने वाले लोग हो, तुम कोई छोटे बड़े लोग नहीं हो। लेकिन वो लोग हैं जहाँ तक अभी तक प्रभु का नाम नहीं गया, अभी तक वो लोग दलदल में फंसे हुए हैं, जो हमें पाप में फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए तुम्हारा काम है कि परमेश्वर का वचन वहां तक तुमको फैलाना है। और हर एक की, हमारी हर एक की ड्यूटी है। परमेश्वर का ये हमको संदेश नहीं है, यह परमेश्वर का ऑर्डर है। ये हमको बताया गया है कि परमेश्वर ने कि हमको हर एक जाति जाति में जाकर उसके नाम का प्रचार करना है, बपतिस्मा देना है। हम बपतिस्मा नहीं देंगे, हम बोलते हैं पालक वास्तव में देते हैं, ठीक है, लेकिन तुम जो परमेश्वर ने किए वाली बातें हैं, परमेश्वर ने जो कुछ हमको सिखाया है, जो प्रेरितों ने बहुत दिन तक किया, प्रेरितों ने बहुत अच्छे काम किए, प्रेरितों की पहली सभा में 3000 5000 लोग बपतिस्मा ले, उन्होंने प्रभु के रास्ते पे चले। आज प्रेरित नहीं है, आज वो संदेश नहीं है, आज हम यहाँ है, तो आज हमको ये ड्यूटी हमारे ऊपर दी जाती है, ये जो काम है वो हमारे ऊपर दिया जाता है कि हम परमेश्वर का प्रचार करें, प्रसार करें। उन्होंने जो हमारे लिए किया था, जो हमारे पाप को बचने के लिए किया था, परमेश्वर ने जो खास जन्म हमारे लिए लिया कि हमारे पापों से हमको छुड़ाए, वो काम वो क्यों, कैसे छुड़ाया, क्यों छुड़ाया और कैसे छुड़ाया, ये बात हमको हर एक को समझाने के लिए परमेश्वर ने हमको धरती पे रखा है। इसलिए परमेश्वर ने हमको यहाँ रखा है, तो सिर्फ परमेश्वर को मालूम है कि जब तुम ये काम करोगे तो तुम ये अकेले काम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बुद्धि से काम नहीं कर सकते, और तुम साथ में ये काम नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने जब जा रहे थे, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमारे दिया, जो कि पवित्र आत्मा हमको सिखाती है कि हमको कहाँ बोलना क्या है, हमको क्या करना है और क्या बोलना है। इसका उल्लेख दिया है यूहन्ना 13, 16 और 17 में हम पढ़ेंगे। जब परमेश्वर जाते कहते हैं, कोई पढ़ रहा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं। 13, तो यूहन्ना 13, 16, 17, 13, 16, 17। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। 13, 16, 17 पढ़े ना, तो उसमें मैं जो इसमें लिखने वाला वो परमेश्वर कहते हैं, मैं पिता से विनती करता हूँ और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। ये वचन में जो पढ़ना था, मैं सवेरे लिखा हुआ यूहन्ना में का चाहिए, तो परमेश्वर लिखता है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वे तुम्हें एक और सहायक देगा। मुझे पहले सहायक हमारे पिता परमेश्वर था, वो हमारे साथ था, लेकिन उसके जाने के बाद
हमको और एक सहायक मतलब पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा हमको देगा, हमको अकेला नहीं छोड़ेगा। और वो पवित्र आत्मा ये हमको सिखाएगा कि हमें क्या करना है। अभी ये जो परमेश्वर ने हमको कुछ सिखाया, कुछ चेतावनी दी है, कि हम जब यहाँ रहते हैं, जब हम लोगों के बीच में रहते हैं, तो कुछ लोग हमको कैसे मिलेंगे, क्या लिखेंगे। बाइबल हर बात को क्लियर करती है। बाइबल में कोई ज़रूरत नहीं अपने दिमाग लड़ाने की, कोई ज़रूरत नहीं अपनी बुद्धि से बोलने की, कोई ज़रूरत नहीं है मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ या कोई टीचर बहुत ब्रिलियंट, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। खाली बाइबल के कुछ वचनों को अगर पढ़ते हैं तो हर एक को मार्गदर्शन वहाँ से होता है। और रोमियो 16, 17, 18 अब ये भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारी प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपनी पेट की सेवा करते हैं। ये परमेश्वर ने ये वचन हमको इसलिए दिया है कि जो शिक्षा प्रेरितों ने तुमको दी है, जब तक प्रेरितों जो कुरिन्थियों को, रोमियों को ये समझाते हैं कि जो शिक्षा हमने तुमको दी थी, जो शिक्षा हमको दी थी, उसके विपरीत कुछ संदेश तैयार होते हैं, जो शिक्षा के विपरीत तुमको समझाते हैं और तुम्हारे में आपस में लड़ाई लगा देते हैं और तुम में फूट डाल देते हैं। ऐसे लोगों से तुम्हें सावधान रहना चाहिए, उनको ताड़ना चाहिए ना, पहचानना चाहिए, परखना चाहिए। हमको आगे वाले को परखना चाहिए कि तो बहुत सारे संडे से अलग अलग अभी डिनोमिनेशन से आ रहे हैं, ये फलाना है, वो माता है, वो ऐसा है, वो वैसा है। तो ये जानने के लिए अपने खुद की बुद्धि का यूज करना है। परमेश्वर करता तुम्हें ताड़ना चाहिए, परखना चाहिए, तुम खुद परखो, क्यों तो ये लोग हमारे मसीह की सेवा नहीं कर रहे, ये अपना पेट भर रहे, ये अपने पेट भरने के लिए करते हैं। और ये लोग पेट भरते हैं। देखो बहुत सारे लोगों का है कैसा है कि काम जब करते हैं खुद को पास्टर बोलते हैं, मेरी वो औकात नहीं कि मैं उनके लिए कुछ बोलूं, मैं छोटा सा संदेश हूँ, लेकिन मैं वचन को मैं समझाना चाहता हूँ। खाली मैं उनके टीका करना मैं नहीं चाहता, लेकिन एक वचन के ऊपर समझाना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे जो संदेश है, मैंने ऐसे कुछ लोग देखे, मैं वेदी के सामने झूठ नहीं बोलूंगा, बाइबल का अनुक्रमणिका नहीं मालूम, हमारे संडे स्कूल के बच्चे बोलते हैं, गाने में बोलते हैं और झट निकालते हैं, या किसको अगर मैं बोलूँ कि ये पढ़ते क्या तो 1 सेकंड के अंदर वो निकालते हैं। और वो कुछ लोग अनुक्रमणिका देखते हैं ऐसा कि कहाँ दूसरे राज्य है, कहाँ कुरीति है, कहाँ गलतियाँ हैं, ये देखते हैं। तो वो लोग हमको प्रभु की शिक्षा सुनाते हैं, जिनका खुद का ज्ञान पूरा नहीं हुआ वो हमको प्रभु के, और वो ऐसे घरों में चले जाते हैं। ऐसे लोग क्यों तो हमारे मसीह लोग कुछ ऐसे हैं जो कि प्रभु के नाम से ही प्रभु का सेवक आया उसको बिठाते, पानी देते, जलपान करते, खाना खिलाते। वो फिर उसको अगर जाते को तो उन्हें बोला कि हम कहीं औरंगाबाद जा रहे हैं और हमारे पास कुछ तो तरतूब नहीं है अभी जाने की, लेकिन परमेश्वर उसकी व्यवस्था करेगा। उनको वो मांगते नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक व्यवस्था हो जाती है। तो ये लोग अपने पेट के लिए करते हैं, ये परमेश्वर की सेवा के लिए नहीं करते। क्यों तो जब परमेश्वर की सेवा के लिए जब जो प्रेरितों ने काम किया, प्रेरितों में जो लोग काम करते थे, पौलुस तंबू बिंबू बनाने का काम करते थे, खुद लोगों की जान पे पेट नहीं भरते थे, अपना अपना काम करते थे। और जो कुछ दान जमी जमा करते थे जहाँ गरीबों में, विधवाओं में, उसमें बांटने के लिए उसको यूज करते थे, अपने खुद के लिए कभी वापरते नहीं थे। इसलिए वो पवित्र कहा गया, इसलिए वो लोगों का उनका काम पवित्र कहा गया। इसलिए आज हमको वो पौलुस हमको वो याद दिलाते, पौलुस हमको हिंट देते, तुम ऐसे लोगों को ताड़ना चाहिए, तुम उनको परखना चाहिए, उनको तुम आते को तुम देखना चाहिए कि ये कौन लोग है और ये लोग सचमुच परमेश्वर के है क्या। और परमेश्वर के लोग जो कि ये बोलते बोलते झट अभी ये हो जाएगा, तुमको ये इतना मिलेगा, तुमको वो मिलेगा, तुमको या तुम्हारे घर में बरकत आएंगी, कल लैटरी लगेंगी, 2 टिकट निकालो, महीना भर टिकट निकालो, ये जो समझाने पालक है इनसे थोड़ा सा सावधान रहो, ये बाइबल कहती है। अब एक दिन मैं यहाँ संदेश कर रहा हूँ, बच्चे में कैसा घूंगी यहाँ कहती हुई, एक बच्ची जिसका 7-8 महीना वो मेरे सामने प्रेयर को आई और प्रेयर को मेरे को आके बोले, मेरे को अंकल मला मुलगा म्हणून प्रार्थना करा, मेरा बेटा देवाने तुझ्या पोटावरती फळ दिलेलं आहे आणि मी कोण आहे की जे की त्याला चेंज करू शकतो, की त्याला म्हणू शकतो की परमेश्वर बापा अगर मुलगी असली तर मुलगा करून, ज्याला मुलं बाळ नाही त्यांच्याकडे बघ, ज्या बाया रडत येतात
की मला लेकरू वाढ नाही, पास्टर साहेब माझ्यासाठी प्रार्थना करा, त्यांच्याकडे तू बघ की तुझ्या पोटात फळ देवाने एवढं मोठं दिलंय आणि तुला मुलगी हो मुलगा हो, तुझं ते नशीब चांगलं की देवाने तुला फळ दिलंय. अगर ये कोई दूसरा और पास्टर है और कुछ लेता है तो वो जैसे वो पास्टर है, कोई बात नहीं, हो जाएगा बेटा, तुला मी आशीर्वाद देतो, प्रार्थना करतो की तुला आता मुलगा होईल. अरे हो कि न हो, उसको क्या जाता है. लेकिन ये प्रभु की शिक्षा नहीं है, ये मसीह शिक्षा नहीं है. और ये मसीह शिक्षा नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम ऐसे लोगों से बचे रहो. इसलिए मैं और एक वचन पढ़ना चाहूँगा कि इसलिए तुमको क्या परमेश्वर ने तो कुछ वरदान दिए. मैं लिखा नहीं, इसे पहला कुरिन्थी 12, 10 और 11 पढ़ो मेरे पास. इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दारिद्रता में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ. हाँ, तो जब निर्बल होता हूँ जब भी मैं बलवंत होता हूँ. और एक तो पहला कुरिन्थी 1:18 में लिखा है क्रूस की कथा. पहला कुरिन्थी 1:18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है. क्योंकि हम जब क्रूस की कथा को अगर किसी के सामने बयान करते हैं, अगर क्रूस की कथा को हम किसी के सामने बता देते हैं तो लोग हमको नहीं, लेकिन जिसके जैसे कुछ जो नए विश्वासी होते हैं, जो उनके साथीदार उनको कहते हैं कि ये काल्पनिक कथा है, ये यीशु ख्रिस्त होता आला होता मेला तो गेला, ये काल्पनिक कथा है, ये सगळं असं काल्पनिक लिहिलंय. तो मतलब ये क्रूस की कथा है, लोगों के लिए एक मूर्खता है. लेकिन हम विश्वास पाने के लिए, हाँ, उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ है. हम जो उसमें विश्वास करते हैं वो हमारे पे सामर्थ है. और तो इसलिए पहला कुरिन्थी और 1:1 की सामने पढ़ेंगे अपन. क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे. परमेश्वर के ज्ञान की तरह संसार ने उसको नहीं जाना, अपने ज्ञान की तरह उसको ढाला. इसलिए परमेश्वर ने बोला उसको मूर्खता बोलते हो ना, उसको मूर्खता बोलते हो तो ठीक है. परमेश्वर ने बोला कि परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे. ठीक है, तुम उसको मूर्खता कहते हो, मूर्खता का, लेकिन उस मूर्खता से अगर मेरे पे पापियों का उद्धार होता होगा, उस मूर्खता से जो मेरे लोगों का उद्धार होता होगा, तो मूर्खता ही सही. परमेश्वर ने इस मूर्खता को अपने ऊपर बोले, परमेश्वर ने अपने मूर्खों को चुन लिया. और आगे का वचन करता है 27वां कि परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया. इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे. और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बल वालों को लज्जित करे. इसलिए परमेश्वर ने, ये परमेश्वर की भाषा है, मूर्खों को चुनना. ये मूर्ख नहीं, लेकिन जो सही देखे लोग उसको मूर्ख कहते, तो लोगों परमेश्वर ने ऐसे मूर्खों को चुना, ऐसे शिष्यों को चुना. वो तो मूर्ख नहीं थे, उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी जब इसमें डाली तो मूर्ख नहीं, तो लोगों को ऐसे चुना. हम जो मसीह है हम मूर्ख नहीं, लेकिन हम में से हर एक को परमेश्वर ने चुना है. इसलिए कि अगर हमारे मूर्खता के कारण कोई उद्धार पाता है, अगर हमारे मूर्खता के कारण किसी का उद्धार होता है और स्वर्ग में उसको राज्य में जगह मिलती है, तो ये मूर्खता हम जरूर करना चाहिए. और हर एक को ये मूर्खता करना चाहिए कि ये मूर्खता करने से अगर हमारे पापियों का उद्धार होता है और हमारे जिसके पास का नाम नहीं पहुंचा, मेरा मसीह उसके तक नहीं पहुंचा, जिसका लहू मसीह का लहू उसने नहीं देखा, वहाँ तक ये मूर्खता अगर हम करते हैं, अगर उसको मालूम होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है. आज विशेषकर बोल के आज पहले कुरिन्थी पहला अध्याय 30 वचन पढ़ने के बाद मैं एक दूसरा कुरिन्थी 2:14 अगर इस वचन को अगर हम गौर से सुने. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है.
देखो ये वचन है ना, हमने बहुत बार पढ़ा हुआ लेकिन गौर से नहीं पढ़ा हुआ, मेरे को तो लगता है। क्यों तो परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, पराजय के नहीं, जय के उत्सव में लिए फिरता है। हमको हमेशा परमेश्वर हमारा जय के उत्सव में लिए फिरता है। और आगे का आधा वचन कितना सुंदर है, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा, उसके ज्ञान की सुगंध हम यहाँ खड़ रहे के उन्होंने फैलाता है। ये मैं नहीं कर रहा, मगर परमेश्वर अपनी ज्ञान की सुगंध को मेरे ओर से आपने हम में सब में फुलाता। वो सुगंध को हम एक्सेप्ट करें, वो सुगंध को सूंघे, वो क्या सुगंध है, वो क्या उद्धार की सुगंध है जो कि वो हमको देता है। और वो इतना बड़ा हमको हमेशा जय के उत्सव में जो हमको लेके फिरता है, वो परमेश्वर के जय जयकार हम करेंगे। वो परमेश्वर को हम जय जयकार करेंगे जो कि हमको जय के उत्सव में फिरता है। कभी हमको छोड़ता नहीं, ना कोई जाने देता नहीं है। वो परमेश्वर कभी हमको पराजित नहीं होना चाहता, हमेशा तुमको शिरोमणि बनाना चाहता है वो परमेश्वर। और वो तुम्हारे तरफ से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट का वचन हमेशा 3 बार बोलो कि वो हमारे ओर से अपनी हमारे द्वारा अपनी ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा फैलाता है। इसलिए हमको हर एक घर में जाना है, हम जहाँ जहाँ काम करते हैं हम हमारे उसके ज्ञान की सुगंध हमको फैलाना है। और हमारे ये जो हमको ड्यूटी दी है, जो हमको ऑर्डर दिया है, जो हमको आदेश दिया है, जो परमेश्वर ने हमको सिखाया है, ये हमको करना है कि हम जहाँ जहाँ जाते हैं। और उसके साथ तुमको परमेश्वर ने इसलिए तुमको ऐसे ही नहीं छोड़ा जैसा तुमको पवित्र आत्मा दिया है, इसलिए हर एक को परमेश्वर ने वरदानों से वरदान दिए है, हर एक को वरदान दिए है, उनको आशीषित किया है। किसको गाने का वरदान है, किसको शिक्षा देने का वरदान है, किसको वचन सुनाने का वरदान है, किसको चंगाई का वरदान है, किसी को आत्मिक वरदान है, किसको भाषा जो दुभाषी करे थे, ये भाषा से वो भाषा में ट्रांसलेट करना, वो ज्ञान दिया है। ये सब ज्ञान परमेश्वर ने तुमको इसलिए दिया कि अगर एक मेरा दूसरा भाई है और कोई अन्य भाषा में अगर यहाँ संदेश देता है और आगे वाले बैठे वाले लोग अन्य भाषिक है, अगर उनको समझता नहीं है तो उसके ज्ञान का सुगंध फैलेगा कैसे। इसलिए ये वरदान उसको दिया गया कि वो यहाँ खड़े रहे और इसने जो कहा वो तुमको उस तुम्हारी भाषा में बताए, ताकि उसके ज्ञान का सुगंध तुम्हारे हर एक के पास मिले। इसलिए तुमको गला दिया, तुमको बुद्धि दी, तुमको ज्ञान दिया, तुम अच्छे गीत गाओ और उस गीत में से परमेश्वर की कथा को सुनाओ, परमेश्वर की कथा उसमें वर्णन करो। और वो कथा वर्णन करते हो जो पढ़े लिखे नहीं है, जो कि बाइबल नहीं पढ़ सकते, लेकिन तुम्हारे वो वचनों का जो कथा का सारे तुम्हारे गीतों के द्वारा उसके कानों में जाए और उसके ज्ञान का सुगंध उनके हृदय तक जाए। ये तुमको दिया है, तुमको संदेश का ध्यान दिया है, तुमको पढ़ना लिखने आता है, तुम अच्छी तरह से समझाते हो, तो इसलिए तुम खड़े रहो और तुम अच्छी तरह से लोगों को समझाओ, उसके ज्ञान का सुगंध लोगों में फैलाओ। ये सुगंध क्या है ये समझाओ, और उसके ज्ञान का सुगंध तुम पूरे तुम्हारे मसीह में नहीं, तुम्हारे जगह में हर जाति में, परमेश्वर कहता हर जाति में। हम किसको जबरदस्ती नहीं करना है, हमको खाली ये समझाना है, हमको किसी को प्रभु में लाना है, ये जरूरी इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रभु के कार्य को हमको सबके सामने रखना है। हम क्या उसके सुगंध को कैसा करा है, क्या उसका सुगंध एक डब्बी में बंद करके हम रखें, उसके सुगंध को हम अगर अपने में रोज लेके हम हमारा सूंघे, ऐसा है? ऐसा नहीं है। लेकिन उसके ज्ञान का सुगंध वो कहता है हमारी ओर से, हमारे द्वारा वो पूरे जगत में फैलाना चाहता है। इसलिए हम हर एक को, तुम हर एक जो है, तुम जो बैठे हम मैं तुम जो भी है, हम हर एक को एक वरदान है। किसी को परमेश्वर ने पैसों से नवाजा है तो आर्थिक मदद कर सकता है, किसी को भरपूर टाइम दिया है परमेश्वर ने तो उस सेवकाई में आ सकता है। परमेश्वर ने तुमको गाने का टैलेंट दिया है तो तुम अच्छे से अच्छे प्रभु के गीत, प्रभु के गा सकते हो। तुम्हारे वचनों का टैलेंट है तो तुम अच्छे से अच्छे वचन दे सकते हो। कहीं ट्रांसलेटर का काम है तो तुमको बुलाने की जरूरत ना पड़े, अगर समझता नहीं तो तुम वहाँ खड़ा के बोले कि मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर ईशा कहता है कि मैं किसको भेजूं, ईशा कहता परमेश्वर मैं यहाँ हूँ। आज हमको ये काम है कि हम बोलना है कि मैं यहाँ हूँ। हर इतने काम को बुलाने की जरूरत नहीं है, तो तुम ये करना पड़ेगा, वेटिंग करना नहीं है। हम बैठ के वेट करेंगे कि मेरा नाम पास्टर आप कब लेंगे और मैं कब आऊँगा, तो ये वेट करने का टाइम नहीं है। आज हमको खुद बोलना है कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। अगर मुझे कुछ काम है तो बोलना है कि मैं यहाँ हूँ। और परमेश्वर के ज्ञान का सुगंध हर एक को फैलाने के लिए हमको जो ये जिम्मेदारी दी है, तो ये हर एक की जिम्मेदारी है। और आज हम ये ठहरा लिए कि हम
जो तो ये संदेश देता बोल के बोलता है ऐसा। चलो हमारा दूसरे तरीके से हम संदेश नहीं दे सकते, लेकिन हम बैठ के बाजू वालों को समझा सकते हैं, बैठ के समझा सकते हैं। हम संदेश दे के माइक के सामने हमारा देरी नहीं होता, जान लेते हम। अगर बैठ के बाजू वालों को बैठे बैठे हम कहीं बाजू बैठे हैं तो गाड़ी में जा रहे, ट्रेन में जा रहे और सब्जेक्ट निकला तो हम उसको समझा सकते हैं, उसके ज्ञान का सुगंध हम फैला सकते हैं। तो आज ये जो जवाबदारी आज हम पे है, तो आज हम हर एक ने ऐसा हम दिल पर ले और हर एक काम में सोचे कि आज परमेश्वर ने मुझे जवाबदारी दी है कि उसने जो ज्ञान हमको दी के गया है वो ज्ञान हम बंद बेटी में नहीं रखेंगे, वो चर्च के हद तक नहीं रखेंगे, पास्टर साहब के हद तक नहीं रखेंगे। हम उसके ज्ञान का सुगंध को हम हर एक जगत में फैलाने की कोशिश करेंगे। आमीन। आओ हम दुआ करें। पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर मेरे बाप, आज तूने जो वचन हम बांटा है प्रभु जी, आज जो हमको वचन दिया है कि तेरे ज्ञान का सुगंध प्रभु जी हम जगत में बांटे। और प्रभु जी हर एक को जो मसीह नहीं है और मसीह हर एक को प्रभु जी तेरी पहचान में तो उनको बनाए प्रभु जी। और तेरी लहू को तूने जो हमारे लिए बहा उसकी याद सबको हर एक दिलाए प्रभु जी। तेरे क्रूस की कथा को हम हर एक को सुनाए प्रभु जी। और प्रभु जी तूने जो हमको उद्धार दिया है, जो पापों की हित से हमको जो निकाला है प्रभु जी, इसको हम हर एक को दिखाए प्रभु जी। और प्रभु जी हमारे बेटे बेटियों को हर एक को प्रभु जी इस बात को हम समझाने के लिए हमको प्रवृत्त करना है प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी तो हमको ज्ञान बुद्धि से भरते प्रभु जी। तेरे सामने बैठे रहे तेरे बेटे बेटियों को हर एक को प्रभु जी ज्ञान से भरते प्रभु जी। हर एक को तूने वरदान दिया है प्रभु जी, कोई खाली हाथ नहीं है प्रभु जी। यहाँ पर हर एक को तूने किसी न किसी वरदान से प्रभु जी नवाजा है। और प्रभु जी उसका उपयोग प्रभु जी तेरे कार्य के लिए करने के लिए प्रभु जी हर एक को प्रेरित कर मेरे पिता। और आज को इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमको चला कि छोटी सी दुआ मेरा उद्धार करता ईसा मसीह, इसके नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कर मेरे पिता। आमीन। सुंदर से संदेश के लिए मैं दादा का धन्यवाद करता हूँ। और पिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम हर एक व्यक्ति जो है, परमेश्वर ने हमको जो वचन दिए हैं, इन वचनों के सुगंध को जो हर एक व्यक्ति तक पहुँचाने वाले बने, ऐसा मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ।